हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम करंट यूटेरिया का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखिए मेरा पहला प्रश्न है। चलिए देखिए मेरा पहला प्रश्न है कि असत कथन का चयन करें। इसमें असत कथन है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन में है पहला कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण को 19वें संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ये मेरा गलत है। अब इसको ऑप्शन में देखना है कि जो अगर पहला मेरा गलत हो रहा है तो इसमें देखें कि पहला कौन-कौन है। पहला जो गलत हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में अगर हम बात किया जाए तो बी नहीं होगा और ये सी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए कि दूसरा मेरा बोल रहा है कि हेलीगुबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। नहीं, ये भी गलत है। तो दूसरा भी मेरा गलत हुआ, तो मेरा आंसर अपने आप हो गया, कौन सा रहा? डी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर डी हुआ, ठीक है। चलते हैं इससे आगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, चलिए, कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित इस कॉर्पोरेट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जो मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह? जो मंगल ग्रह के लिए पहला संबित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो इसको हमें देखना है, तो मेरा है ब्लू, जो ब्लू ओरिजिन है वो मेरा होगा आंसर डी, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। तीसरा प्रश्न है। तीसरा देखिएगा कि भारतीय खेल प्राधिकरण जो है ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभांकरों के नाम क्या है? तो एक खंबा और घानी, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक खंबा और घानी है, ठीक है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। मेरा चौथा क्वेश्चन मेरा देखिएगा कि जो बीएसएफ ने भारत मध्य प्रदेश के सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट खालिस्तान का गठन किया है। तो ये जो गठन किया गया था वो दुर्गा ड्रोन था, उसको गठन किया गया था। आंसर मेरा होगा डी, ठीक है। इससे आगे चलते हैं कि किस देश में लड़ाकू विमानों में हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज जहाज का नाम था सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? चीन होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130 जे जो है विशेष संचरण विमान को लैंडिंग करके मूर्धन्युमा उससे आगे चलिएगा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये पूर्वी लद्दाख से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा बी मेरा, ठीक है। आगे चलिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री ने कहा पर इस 1020 मेगावाट को पुनर्तस्यांगुच्छु सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांगडू फोडोंग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। ये 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि किस राज्य में अमाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी संस्कृति, औद्योगिक और वैश्वीकरण को पहचान को मजबूत करता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? गुजरात होगा, ठीक है। आगे चलिए नंबर कि केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहली ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है।
चलिए इससे आगे चलते हैं 10वां नंबर। जो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट के 13वें बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टंप का अनावरण किया है, जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला दर्रा में रे, रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तो रेजांग ला जो स्थित है वह कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लद्दाख में। ठीक है, आगे चलिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरांड वन क्षेत्र को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया, तो इसका आंसर होगा डी झारखंड। ठीक है, अब इससे आगे चलिए 12 नंबर पर देखिएगा कि बगेश्वरम राजा रमन जिसका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। आगे चलिए कि भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी से पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो ये कोची शिपयार्ड के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, अब इससे आगे चलिए कि मेरा 14 नंबर यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है, तो नई दिल्ली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाले भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया, तो ये गोवा बना है, तो इसका आंसर होता है बी। ठीक है, आगे चलिए मेरा 16 नंबर की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित है, तो 25 से 29 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। आगे मेरा 17 नंबर देखिएगा, एक मिनट। 17 नंबर क्वेश्चन कि किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 में जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना आर्थिक अनुसंधान और निर्माण के इस्तेमाल होने वाले वैश्विक टूल है कौन सा, तो इसका आंसर है सांख्यिकी एवं कार्य मंत्रालय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं 18 नंबर कि देखिए 18 नंबर कि एक मिनट, चलिए देखिए तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये ब्राजील में किया गया, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, आगे चलिए 19 नंबर कि आंध्र प्रदेश में जनकपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी चलिए देखिए 19 नंबर कि आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है, तो सरला एविएशन के साथ, तो इसका आंसर जो है सी। ठीक है, आगे चलिए 20 नंबर कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है, तो ये गूगल के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर जो है डी। ठीक है, आगे चलिए अगला मेरा है जो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, ठीक है, ने हाल ही में खालिस्तान को किस 2025 के लिए अपना बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए कि 22 भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदने जो 2 किलोमीटर दूर पर ड्रोन को निष्क्रिय करने की सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किया गया था रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए 24 नंबर कि मिशेल बाचलेट की शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर है चिली, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं 25 में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षण विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। ठीक है, आगे चलिए। मेरा 26वां क्वेश्चन, चलिए देखिए 24वां क्वेश्चन। चलिए देखिए कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेंट शुरू किया है? तो ये कर्नाटक किया है। कौन किया है? कर्नाटक ने। ठीक है, 27 में देखिए कि अंडर 19 जो हुआ था पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 जनवरी 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाली है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये होस्ट किया गया जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलिए। चलिए, हाल ही में सिमिरू ज्वालामुखी जो फटा है, किसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया? यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलिए 29 नंबर कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, चलिए इस आगे चलते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए कि नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक रिकॉर्ड बन गया है? तो ये 10वीं बार। तो इसका आंसर जो है कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्सिटी का खिताब जीता है, वह किस देश को प्रतिनिधित्व करती है? तो मोरक्को करती है। तो इसका आंसर जो है डी। ठीक है, आगे चलिए 32 नंबर। 25 क्वेश्चन, कौन सा देश कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो तुर्की है। तो इसका आंसर कौन सा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, किसने जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की है जो 1919 को नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिए गए प्रतिनिधित्व को स्थापित करने को सार्वजनिक क्षेत्रों में लाने का प्रयास किया है? तो इसका आंसर राजावंती आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलिए कि अगला है मेरा 34 नंबर कि पारंपरिक कपड़े जारी जो पोशाक है और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह उत्पादन किस राज्य का है? तो ये कहाँ का है? तो यूपी का। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और मेरा 35 नंबर देख लीजिए। चलिए 35वां क्वेश्चन मेरा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन के आधार वर्ष को 2011 और 12 से संशोधित करके 2022 से 23 करने का फैसला किया गया है जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? बी.एन. गोलडार। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये जीता कौन सा? भारत जीता है। ठीक है, अगला देखिए कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली शिक्षा में प्रोजेक्ट वीर कथा क्या है? प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और खालिस्तान किसके? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दोनों से हुआ है, दोनों पहल से हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के पहल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे चलिए मेरा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो जो देवभूमि है परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया, तो ये तो ठीक है।
दूसरा, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया, तो ये भी ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग 23वां हासिल किया है, तो ये भी ठीक है। और चौथा भी मेरा था सभी ठीक है, तो इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे मेरा 29 नंबर देखिएगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने सार्क के 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने की 20वां देश बना है? तो 20वां देश सऊदी अरब बना है, तो इसका आंसर जो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि अगला देखिए कि भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इसी ऐतिहासिक टूर्नामेंट को सह मेजबानी किया? तो भारत और श्रीलंका, तो इसका आंसर कौन सा ए हो जाएगा। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों पर पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में एक नहीं है? तो करतारपुर साहिब, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे मेरा देखिए 45 नंबर, 43 नंबर देखिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिसमें कुल कितने जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है? इनमें से कौन सा जिला नए मौजूद जिलों में एक नहीं है? तो ये कौन सा है? रामचोदपुरम, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का टी20 विश्व कप के टूर्नामेंट इन्वेस्टर के रूप में किसे नामित किया गया? तो रोहित शर्मा को नामित किया, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि किस भारतीय शहर के आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल 2000 एक मिनट एक मिनट किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया? अहमदाबाद, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस के भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया गया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम था इंद्रजाल रेंजर, तो इसका भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला 47 नंबर है कि किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज जो अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहली शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तनों के लिए सतत तकनीकी और प्रबंधन प्रथाओं केंद्रित है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि किस राज्य में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और आगे देखिए 49 नंबर कि किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा और परिणाम त्वरित संचालित को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता को सुधार करेगा? तो ये विश्व बैंक होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए लास्ट जो है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के स्काई रूट एयर स्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित और ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम फर्स्ट है। चलिए ओके 50 को, और अगला वीडियो कल आएगा। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट, आप लोग सपोर्ट कीजिए।